So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our next topic of chapter 4, that is reproductive and child health care programs. Okay, so these programs is also known as the RCH program. Okay, so in India in 1951 the family planning programs were initiated. Okay, तो सबसे पहले इंडिया में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो थे वो इनिशिएटेड किए गए थे इन 1951. ओके, so why these family planning programs was initiated? Because we have to reducing the birth rate, okay, and to stabilize the population at a certain level. Okay, because हम सब जानते हैं कि जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो उससे सफिशिएंट जो हमें चाहिए वो हम नहीं उसको ले सकते. ठीक है, जैसे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल सकती. अगर किसी फैमिली में मोर देन 3 या 4 चाइल्ड हैं तो वहाँ पर इनसफिशियंट ही चीज़ें उनको सब कुछ मिलेगा. ठीक है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल सकती. ठीक है, सेकंड थिंग हम बात करें फूड की, वो भी अच्छा नहीं मिलेगा. एंड थर्ड थिंग इज़ एजुकेशन की बात करें तो वो भी उनको अच्छी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो थे वो इनिशिएटेड किए गए इन इंडिया इन 1951. ओके, सो मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको कि वाई दीज प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड, बिकॉज टू रिड्यूस द बर्थ रेट. ओके, एंड रिसेंटली जो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था ये रिसेंटली अब जो हम इसको बोलते हैं, ठीक है, सो अंडर द नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. अब हम इनको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी कि RCH. ओके बेटा, सो बेटा अब हम स्टडी करेंगे मेजर टास्क ऑफ RCH प्रोग्राम, कि RCH प्रोग्राम जब इनिशिएटेड हुआ है तो उसमें कौन कौन से मेजर टास्क थे. ओके, सो फर्स्ट मेजर टास्क इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो यही है कि जितने भी पीपल हैं उनमें अवेयरनेस दी जाए, उनको अवेयर किया जाए. ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन या हेल्दी पॉपुलेशन को ही क्रिएट करना है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू बिल्डअप. ठीक है, अब उनको क्या करना था, सारी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करानी थी और उनको अब सपोर्ट भी करना था. ठीक है, टू बिल्डअप. वाई, उनको हम क्यों फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं और क्यों उनको सपोर्ट करें? बिकॉज कि एवरी पर्सन wants to having a reproductively healthy society. Okay, so that's why government provide these types of facilities and support to the people. Okay, so third thing is कि अब क्या हुआ कि अवेयरनेस क्रिएट करना हो गया. सेकेंड थिंग इज प्रोवाइड फैसिलिटी, उनको फैसिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. ठीक है, अब कुछ और भी एस्पेक्ट थे जो यूज़ किए गए लोगों को अवेयर करने के लिए. ओके, so that one are, the first one is the government and non-government agencies use ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, कि प्रिंट के थ्रू, ठीक है, बैनर बनवाए गए एंड ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो सुनाई गई और वीडियो दिखाई गई उनको, जिससे कि लोग जो हैं वो अवेयर हों. ठीक है, सेकेंड थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल. अब स्कूल में भी बच्चों को, जो एडल्सेंस एज होती है उसमें बच्चे थोड़े अवेयर नहीं होते. ठीक है, तो उन्हें नहीं पता होता एक्चुअल में कि व्हाट इज़ the sexually transmitted disease and why these type of disease occurs. So that's why the introduction of sex education in schools provided. Okay, so third thing is proper information about reproductive organs. ठीक है, तो होता क्या है कि जब at the age of puberty, so child undergoes throughout the some changes. Okay, and these are the hormonal changes. So proper information about the reproductive organ should be provided. ठीक है, to avoid the unnecessary disease. Okay, so next thing is educating people, especially fertile couple, about birth control option. Clear?
नेक्स्ट थिंग इज अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम कोज हो सकती हैं, इनके लिए भी अवेयर करना क्या था, एक मेजर टास्क ही था, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, इस पे भी क्या किया गया, बैन किया गया, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस होता है बेटा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, एंड दिस प्रोसीजर इज यूज्ड इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता था कि अगर किसी जिसका बर्थ नहीं हुआ है उस चाइल्ड के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उनको डायग्नोस किया जाता था, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम पीपल गोइंग टू मिसयूज दिस टेक्निक, ओके, so they have to use these techniques in the sex determination of a particular child, and if that particular child found to be a girl, so that is under go through the female foeticide, okay. So this is totally banned, clear. So I hope you like this video, and in our next top video we will discuss about our next topic, okay. So thanks for watching and supporting.